रीबर्थ ऑफ लव ऑफ माइन। एपिसोड 4। सुबह का वक्त। आरंभ और केसर एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। आरंभ केसर के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से बोला, आपको पता है हुकुमरानी सा, आपकी ये आंखें बहुत खूबसूरत हैं। I wonder why I always become lost in you, but now I get that these beautiful eyes trap me inside you every time I see you. बोलते हुए उसकी नज़र केसर की आंखों से होते हुए एकदम से उसके होठों पर चले गए और उसने वापस उसकी आंखों की तरफ देखा। तेरी झुकी नज़र, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे जहनो दिल पे है छा गया। वही आरंभ की इस बात को सुनते ही केसर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दोनों गाल एकदम से लाल हो गए थे। केसर इधर उधर देखते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त केसर की धड़कनें इस कदर बढ़ी हुई थी जो आरंभ साफ महसूस कर सकता था और सब सुन भी सकता था। आरंभ हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, लेकिन आपकी धड़कन तो कुछ और कह रही है हुकुमरानी सा। ये सुनते ही वो इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उससे आरंभ की आंखों में नहीं देखा जा रहा था। आरंभ ने बिना कुछ बोले केसर के गाल पर अपनी 2 उंगलियां रखी और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। आरंभ केसर को देखते हुए धीरे से बोला, नजरें हम पर। ये सुनते ही केसर ने झटके से अपने नजरें उठाकर आरंभ को देखा। उन दोनों की नजर जैसे ही मिली, केसर की पकड़ अपनी साड़ी पर कस गई। उसकी पूरी बॉडी गूसबम्स से भर चुकी थी। इस वक्त आरंभ की आंखें बेहद अलग थी। केसर आरंभ की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और इस वजह से उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। केसर ने अपने निचले होंठ को बाइट किया, तभी उसकी नजर एकदम से आरंभ के होठों की तरफ चली गई। आरंभ धीरे से बोला, यू कन। ये बोलते हुए आरंभ ने एकदम से केसर को अपने करीब कर लिया। आरंभ की बातों का मतलब समझते ही केसर की सांस तेज हो गई। उसने एक नज़र उसकी आंखों की तरफ देखा और फिर हल्के से आगे बढ़कर उसने अपने लिप्स आरंभ के लिप्स पर रख दिए। आरंभ ने भी अपनी बाहों में केसर को जकड़ लिया और अगले ही पल उसके होठों को अपने अंदर भर लिया और उसे डीपली स्मूच करने लगा। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने आरंभ के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बाल में था, वही दूसरा हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। कुछ ही पलों में केसर की सांसें उखाड़ने लगी। आरंभ ने जैसा ही ये महसूस किया, उसने खुद को केसर से अलग कर दिया और उसके चेहरे को देखने लगा जो लाल हो गया था। केसर ने भी अपनी सांसों को संभालते हुए अपनी आंख खोली और आरंभ को देखने लगी। दोनों के होठों के पास सलाइवा लगा हुआ था। आरंभ केसर के होठों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। तभी आरंभ का फोन एकदम से बजा। केसर ने एक नज़र आरंभ के फोन को देखा और फिर आरंभ को, जिसका कोई मूड नहीं था कॉल पिक करने का। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा आपका फोन बज रहा है। बोलते हुए उसने आरंभ को उसके फोन की तरफ इशारा किया। आरंभ ने अपने फोन को देखा और फिर केसर के चेहरे को। आरंभ केसर के माथे को चूम कर बोला, आप नीचे जाकर हमारा वेट कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। फिर हम आपको राजमहल ड्रॉप कर देंगे। केसर अपनी पलकें झपकते हुए बोली, ओके। आरंभ ने एक बार फिर उसके फोरहेड पर हल्के से किस किया और फिर वहां से बालकनी की तरफ चला गया। आरंभ ने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से मल्हार बोला, हुकुम सा अमर प्रताप सिंह तक रुद्र के गायब होने की खबर पहुंच चुकी है। ये सुनते ही आरंभ के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। आरंभ धीरे से बोला, तड़पने दो उसे मल्हार, वो जितना तड़पेगा हमारे दिल को उतना ही सुकून मिलेगा। दूसरी तरफ से मल्हार जल्दी से बोला, हुकुम सा एक बात हमें समझ नहीं आई। आप चाहते तो रुद्र को आसानी से मार सकते थे, फिर ये सब करने का क्या मतलब? आरंभ अपने सामने का नज़ारा देखते हुए बोला, एक बाप का सबसे बड़ा जख्म होता है अपने औलाद को अपने नज़रों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखना, और हम वो तड़प उस अमर प्रताप सिंह के चेहरे पर देखना चाहते हैं। मल्हार धीरे से बोला, समझ गया हुकुम सा कि आप क्या कहना चाहते हैं। आरंभ बिना किसी भाव के बोला, इस एक वीक में हम उस रुद्र को इस हद तक दर्द देना चाहते हैं कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर उनसे गलती हुई कहाँ। और यकीन मानिए हमने उन्हें उनके किए की ऐसी सजा देंगे कि पूरा राजस्थान का कांप उठेगा। आरंभ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा और कॉल कट कर दिया। फोन को वापस अपनी जेब में रखते हुए आरंभ सामने की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, पर वो बहुत कुछ सोच रहा था।
उसकी आंखों के सामने बार बार वो नजारा आ रहा था जब रुद्र ने केसर को अपनी गंदी नीयत से छूने की कोशिश की थी। आरंभ ने अपनी पकड़ रेलिंग पर कशी और कुछ सोचते हुए बोला, हुकुम रानीसा की आंसुओं की कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी रुद्र प्रताप सिंह। कुछ देर बाद आरंभ वापस कमरे में आया, तभी उसे बाथरूम से आवाज आए और वो वहां गया। अंदर केसर वॉशबेसिन के पास खड़ी होकर वॉमिट कर रही थी। आरंभ केसर को ऐसे देखकर परेशान हो गया। केसर ने अपना चेहरा धोया और पलटकर आरंभ की तरफ देखा। उसका पूरा चेहरा मुरझा गया था और वह बहुत थकी हुई भी दिख रही थी। आरंभ अपने रुमाल से केसर के चेहरे को साफ करते हुए बोला, आप ठीक है? केसर धीरे से बोली, हाँ हम। वो अभी बोल ही रही थी कि उसे अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। केसर ने एकदम से आरंभ के कंधे पर अपना सिर रख लिया। आरंभ ने जल्दी से केसर को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर बाहर ले जाकर उसने केसर को बिस्तर पर बैठा दिया। आरंभ ने अपने फोन से किसी को मैसेज किया और केसर की तरफ से देखा जो चुपचाप उसके कंधों पर अपने सर रख कर बैठी थी। आरंभ केसर के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, यू नीड चेकअप, इसलिए हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। बोलकर आरंभ ने एकदम से केसर को अपनी बाहों में उठा लिया। केसर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आरंभ को देखा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं क्योंकि उसका सर अभी भी घूम रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों जोधपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में थे और इस वक्त केसर हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसे चेक कर रही थी। आरंभ वहां नहीं था, वो केबिन में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है हुकुम सा। थोड़ी बहुत कमजोरी है और शायद किसी चीज को लेकर स्ट्रेस्ड भी है उन्हें। वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे कुछ डाउट्स है इसलिए मैंने उनका ब्लड लिया है। 2 लगेंगे रिपोर्ट आने में, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, ओके आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, एनीथिंग एल्स? डॉक्टर नामे सिर हिलाकर बोली, नो नथिंग एल्स। हाँ, लेकिन आपको उनका थोड़े अच्छे से ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है। आरंभ ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से उठकर दूसरी तरफ चला गया जहां केसर थी। आरंभ ने केसर को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सीलिंग को देख रही थी। आरंभ केसर के पास जाकर बोला, अब आप ठीक है? आरंभ की आवाज सुनते ही केसर की नजर उसकी तरफ चली गई। केसर धीरे से बोली, हम। बोलते हुए वो उठकर बैठ गई। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही है हूँ। केसर की आंखें नम हो गई। केसर आरंभ के सीन पर अपना सिर रखकर बोली, आई डोंट लाइक हॉस्पिटल्स, मुझे यहाँ अच्छी फीलिंग नहीं आती, डर लगता है। बोलते हुए उसकी पकड़ आरंभ के कॉलर पर कस गई। केसर की बात सुनते ही आरंभ की आंखें डार्क हो गई। वो केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, हम हैं ना आपके पास, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल से निकल चुके थे। वह दोनों इस वक्त कार में थे और वापस राजमहल जा रहे थे। करीब 2 घंटे ड्राइव करने के बाद उनकी कार राजमहल के बाहर आकर रुकी। केसर गाड़ी से बाहर उतरने वाली थी कि तभी आरंभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। केसर पलटकर उसे देखने लगी। आरंभ अपना एक हाथ केसर की गाल पर रखकर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, आप सीधे कमरे में जाकर आराम करेंगी, आपको किसी और से बात करनी है या फिर उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। केसर अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, ओके। ये बोलकर वो कार से उतर कर चली गई। इधर आरंभ ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचते हुए उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। थोड़ी देर बाद आरंभ ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसके आंखों में कोई भाव नहीं थे। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, व्हाट आर यू डूइंग हुकुम रानीसा? आज साल के बाद किसी के लिए इतना डर लगा है हमें। दिस फीलिंग fucking distract me. He doesn't know what feeling this, but his smile, his fragrance, his voice, his everything is fucking distracts him. बोलते हुए उसने एक बार बाहर देखा और फिर उसकी नज़र सामने डैशबोर्ड पर रखे हुए केसर के फोन की तरफ चली गई। वो अपना फोन यही भूल गई थी। आरंभ ने केसर का फोन उठाया और उसका फोन लेकर सीधे राजमहल के अंदर चला आया। इधर केसर जैसे ही अंदर आई, वो अचानक सामने से आ रही मधु जी से टकरा गई। मधु जी के हाथ में रखी हुई कॉफी उनके हाथ पर गिर गई। मधु जी चिल्लाते हुए बोली, अंधी हो क्या? दिखा नहीं देता तुम्हें? मेरा पूरा हाथ जला दिया हमारा। पता नहीं कैसे कैसे लोग मुंह उठाकर राजमहल में रहने आ जाते हैं। ये सुनते ही केसर की आंखें नम हो गई।
केसर धीरे से बोली, सॉरी चाची सा, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं कैसे हो गया। मधु जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग वहां चले गए थे। आराधना जी मधु जी से बोली, देवरानी सा जबान सवाल संभाल कर कैसी बात कर रही है आप केसर से? भूलिए मत, इस परिवार की बड़ी बहू है वो, और हुकुम रानी सा भी। मधु जी गुस्से से बोली, भाभी सा आप तो चुप ही रहिए, आप इस लड़की की तारीफ करेंगे ही। आखिर आपको सबकी नजरों में महान जो बनना होता है, पता नहीं क्या सोचकर आपने इस अनाथ को राजपरिवार की बहू बना दिया। ना तो कोई हैसियत है और ना ही कोई परिवार। मधु जी की इतनी कड़वी बात सुनकर केसर को जोर जोर से रोने का मन कर रहा था। हर बार ये उसके साथ ही क्यों होता था? अगर उसका कोई परिवार नहीं है तो फिर वो अनाथ है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? केसर धीरे से बोली, सॉरी चाची सा, आप प्लीज हमारी वजह से मासा को कुछ मत बोलिए। मधु जी गुस्से से दांत पिसते हुए बोली, अब तुम हमें बताओगे कि हम किससे कैसी बात करनी है? औकात क्या है तुम्हारे हमारे सामने? क्या सोचकर तुम हमें पलटकर जवाब दे रही हो? इतना बोलकर मधु जी ने एकदम से केसर की तरफ हाथ उठाया। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए चेहरा एक तरफ झुका लिया। सुबह का वक्त। केसर की आंखें बंद थी और उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। लेकिन जब उसके दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखा, जहां आरंभ उसकी तरफ से पीठ किए खड़ा था। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। आरंभ एक झटके से मधु जी का हाथ छोड़कर केसर से बोला, हुकुम रानी सा, ऊपर कमर में जाए। बोलते हुए आरंभ मधु जी को घूर रहा था। आरंभ की आवाज में एक आदेश था, जिसे केसर मना करने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। केसर ने अपनी आंसू भारी आंखों से आरंभ को देखा और फिर वहां से ऊपर चली गई। केसर के वहां से जाते ही वहां जा माहौल एकदम से बदल चुका था। आरंभ अपने खतरनाक नजरों से मधु जी को घूर रहा था। वही आरंभ की खतरनाक नजरों के नीचे मधु जी की हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें यहां इस वक्त आरंभ के आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आरंभ अपने दोनों हाथ बांधते हुए मधु जी से बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी पर हाथ उठाने की? मधु जी हकलाते हुए बोली, आरंभ हम। वो अभी बोल ही रही थी कि आरंभ उनकी बात बीच में काटकर बोला, हुकुम सा, आपके लिए सिर्फ हुकुम सा। ये सुनते ही मधु जी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उन्हें अपनी हद अच्छे से पता थी, वो इससे ज्यादा आरंभ के सामने कुछ और नहीं कह सकती थी। आरंभ अपने नजरें चारों तरफ घुमाते हुए तेज आवाज में बोला, बहुत शौक है ना इस घर में रहने वाले लोगों को हमारी बीवी को उसकी औकात बताने का। बोलते हुए आरंभ मधु जी और उनके पीछे खड़ी माया जी को घूर रहा था। आरंभ की बात सुनते ही सबको भी दिन याद आ गया, जब माया जी और मधु जी ने केसर के वजूद पर सवाल उठाया था। अनामिका जी धीरे से बोली, आरंभ हम जानते हैं इन्हें केसर के साथ गलत किया। आरंभ उनकी बात काट में कर बोला, गलत नहीं गुनाह, और अब इनके किए की सजा हम देंगे। ये सुनते ही सबकी आंखें बड़ी हो गई। माया जी जल्दी से आगे आते हुए बोली, हुकुम सा प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम अब से हुकुम रानी सा के आसपास भी नहीं जाएंगे। लेकिन क्या उसकी बातों का आरंभ पर कोई असर होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। आरंभ तेज आवाज बोला, श्याम काका। उसके इतना कहते ही एक 50 साल का आदमी जल्दी से वहां आया। आरंभ उन दोनों को घूरते हुए बोला, आज के इन दोनों के सामने आउट हाउस में शिफ्ट होना चाहिए। अब से ये दोनों वही रहेंगी और तब तक रखेगी जब तक हम इन्हें वापस राजमहल के अंदर आने की परमिशन नहीं देते। ये सुनते ही सबकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि आउट हाउस सर्वेंट्स के लिए था। आरंभ दोबारा अपनी कड़क आवाज में बोला, एक बात कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए, हमारी उनके नाम के आगे आरंभ प्रताप सिंह का नाम लगता है। कोई चलती फिरती लड़की नहीं है, वो हमारी बीवी है और राजस्थान की हुक्मरानी सा। उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। ये बोलकर आरंभ वहां से चला गया। वही आरंभ की बात सुनकर सब माया जी और मधु जी को तो सदमा ही लग गया था। इधर आरंभ अपने कमरे में आया, लेकिन अंदर आते ही उसके कदम रुक गए। आरंभ की नजर केसर की तरफ चली गई, जो चुपचाप अपना सिर झुकाकर सोफे पर बैठी हुई थी। शायद वो डरी हुई थी। केसर को इस हालत में देखते ही आरंभ ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। आरंभ का मान उन दोनों को जान से मारने का कर रहा था। आरंभ ने खुद के गुस्से को शांत किया और फिर केसर की तरफ बढ़ गया। आरंभ केसर का चेहरा ऊपर करके बोला, हमारी तरफ देखिए।
इस वक्त केसर की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ऑलमोस्ट उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। केसर की आंखें आंसू में देखती ही थीं। एक बार फिर आरंभ का गुस्सा उसकी आंखें उतार आया। लेकिन वो केसर के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था। पहले से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ऊपर से उसके खुद के परिवार वालों ने उसकी तबीयत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आरंभ खुद को संभालकर केसर की आंखों को देखकर बोला, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ है? रो क्यों रही है आप? बताओ हमें। हम। ये सुनते ही केसर ने अपनी आंसू भरी आंखों से आरंभ की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, सॉरी, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं किया था। बस गलती से हो गया। पता नहीं कैसे वो हमारे सामने आ गई। इतना बोलता वो रुक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे वो कांपने लगी थी। इसे आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही आरंभ ने एकदम से उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। आरंभ धीरे से बोला, क्या हमने आपसे कोई सफाई मांगी? आरंभ का सवाल सुनकर केसर ने जल्दी से अपना सिर नामे हिला दिया। आरंभ केसर के होठों से अपनी उंगली हटाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला, एग्जैक्टली, जब हम आपसे कोई सवाल नहीं कर रहे, आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे, तो इसका साफ मतलब यही है कि आई ट्रस्ट यू। ये सुनते ही केसर की दिल की धड़कन बुरी तरह शोर करने लगी। केसर की आंखें जो बेचैनी में अब तक नजर आ रही थी, वो अब एकदम से शांत हो चुकी थी। केसर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, डू यू रियली ट्रस्ट मी? आरंभ अपना सर केसर के सर से जोड़कर बोला, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू मोर देन एनीथिंग। और हम ये ऐसा ही नहीं कह रहे, दूसरों को देखकर जिसकी खुद की आंखें नम हो जाएं, वो क्या किसी को दुख देगी? ये सुनते ही केसर के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। आज तक कभी उसके परिवार ने उस पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज आरंभ ने यह बात इतनी आसानी से कह दी थी। He trusts her, she doesn't want anything more from him। केसर ने बिना कुछ बोले उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। उसने कसकर आरंभ की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया, मानो उसने आरंभ किया को छोड़ा तो वो कहीं गायब हो जाएगा। आरंभ बिना कुछ बोले उसके बालों में अपनी उंगलियां चल रहा था। कुछ देर वैसे ही रहने के बाद आरंभ को कुछ अचानक याद आया। आराम जल्दी से केसर से अलग हुआ और उसकी आंखों में देखकर बोला, खाना कब खाया था आपने? ये सुनते ही केसर हड़बड़ा गई और अपने हाथों को एक दूसरे में उलझाकर चुपचाप अपनी नजर झुका ली। आरंभ ने बिना कुछ बोले केसर के गाल पर अपनी 2 उंगलियां रखी और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। वो केसर को घूरते हुए बोला, कुछ पूछ रहे हैं हम आपसे? कहाँ कब खाया था आपने? केसर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके धीरे से बोली, नहीं खाया था। भूख नहीं लगी थी। बोलकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि आरंभ उससे घूर रहा था। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, हुकुमरानी सा, आपको पता है ना आपका शरीर अभी कमजोर है। डॉक्टर ने भी यही कहा है ना आपसे। फिर ऐसी लापरवाही क्यों? केसर एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोली, हम सच कह रहे हैं, हमारा मन बिल्कुल भी खाने का नहीं कर रहा है। बोलकर उसने दोबारा आरंभ को हक कर लिया। आरंभ ने बिना कुछ बोले केसर को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज किया। करीब 10 मिनट बाद ही किसी ने दरवाजा नॉक किया। आरंभ तेज आवाज में बोला, कम इन। उसके इतना कहते ही एक सर्वेंट खाने की प्लेट लेकर अंदर आ गया। उसने उस खाने की प्लेट को कॉफी टेबल पर रखा और वो वहां से वापस चला गया। केसर धीरे से बोली, हमें सच में भूख नहीं है। ये बोलकर वो आरंभ से अलग हो गई। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, नहीं है तब भी खाना पड़ेगा और अब हम आपकी एक भी नहीं सुनने वाले। बोलकर आरंभ ने खाने की प्लेट को अपने हाथ में लिया। केसर मासूम चेहरा बनाकर आरंभ को देख रही थी। आरंभ केसर की नाक पर किस करके बोला, आई नो आप इनोसेंट हो, लेकिन यहां आपकी इनोसेंस काम नहीं आने वाली। बोलते हुए आरंभ एक निवाला केसर के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। केसर ने पहले उसके हाथ को देखा और फिर उसे देखने लगी। आरंभ ने केसर को खाने का इशारा किया। केसर ने एक नज़र उसे देखा और चुपचाप उसने आरंभ के हाथ से वो खा लिया। धीरे धीरे करके आरंभ ने उसे पूरा खाना खिला दिया। आरंभ ने केसर का मुंह टिश्यू पेपर से साफ किया और धीरे से बोला, अपना सामने पैक कर लीजिए, क्योंकि हम आज रात मुंबई जा रहे हैं। ये बोलकर आरंभ वहां से उठकर बाथरूम चला गया। केसर खुद से बोली, हम भी हुकुमसा के साथ जाएगा। ये बोलते हुए वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि पिछली बार आरंभ उसे अपने साथ लेकर नहीं गया था। रात का वक्त।
केसर ने अपनी पैकिंग खत्म की और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद केसर शावर लेकर बाहर आए। उसने डार्क ग्रीन कलर की बांधनी प्रिंट वाली साड़ी पहनी हुई थी। उसकी साड़ी अभी भी लूसली टक थी, जिस वजह से उसकी पतली कमर साफ दिख रही थी। उसके गिले लंबे बालों का पानी उसके ब्लाउज के अंदर जा रहा था और वह अपने गिले लंबे बालों को पोंछते हुए कुछ सोच रही थी। तभी उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई, जहां आरंभ सोफे से सिर टिका कर बैठा हुआ था। केसर कुछ सोचकर बालकनी की तरफ बढ़ गई। उसने आरंभ को देखा, जिसकी आंखें बंद थी और वह थोड़ा थका हुआ भी लग रहा था। केसर आरंभ के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं हुकुम सा? बाहर ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। आरंभ ने अपनी आंखें खोलकर अपनी हल्की लाल आंखों से केसर को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके में अपनी गोद में खींच लिया। आरंभ के अचानक इस हरकत से केसर हैरान रह गई। वही आरंभ ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आरंभ केसर की झुकी पलकों को देखते हुए खुद से बोला, हर इनोसेंट ब्यूटी। बोलते हुए आरंभ ने गहरी सांस ली। ये उसकी बीवी उसे सेड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। उसे यह आइडिया भी नहीं है कि यह कितनी खूबसूरत है। केसर को इस तरह मेसी स्टेट में देख आरंभ की हालत खराब हो रही थी। नहाने की वजह से उसकी गोरी त्वचा पर लाल रंगत छाई हुई थी। उसके चेहरे पर कुछ जगह पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। In her, he found a rare blend of desire, affection and passion that he had witnessed before. आरंभ ने अपनी उंगलियों से केसर की बालों की लटों को कान के पीछे किया और अपनी उंगलियों को केसर की गर्दन से सहलाते हुए नीचे की ओर ले जाने लगा। केसर की सांस धीरे धीरे भारी होने लगी थी। उसकी डीप ब्लाउज की वजह से हर सांसों की मूवमेंट आरंभ को फील हो रही थी। केसर एकदम से आरंभ का हाथ पकड़कर अपनी धीमी आवाज में बोली, मत कीजिए ना, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बोलकर वो आरंभ को अपनी मासूम निगाहों से देखने लगी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आरंभ ने अपना सर हल्का सा और झुकाया और उसने केसर के सर से अपना सर जोड़ लिया और धीरे से बोला, क्या हमारा आपको छूना आपको अच्छा नहीं लगता है हुक्मरानी सा? ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हमें तो आपका हमें छूना अच्छा लगा है। इट फील्स लाइक बटरफ्लाइज आर डांसिंग इन माई टमी। मतलब हमें बहुत अलग सा फील होता है। आप समझ जाए ना प्लीज। बोलते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। ओह गॉड, हर इनोसेंस, वन डे दिस विल बी द कॉज ऑफ माई डेथ। आरंभ केसर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, शश रिलैक्स, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही केसर एकदम से शांत हो गई और चुपचाप आरंभ की आंखों में देखने लगी। आरंभ केसर की आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, आई नो यू लाइक्ड माई टच। I mean your body reacts when I come in contact with you. You know what I mean हुक्म रानी सा। बोलते हुए उसने केसर की तरफ देखकर आइस विंक किया। इस वक्त उसकी आंखों में एक शरारत थी। वही आरंभ की बेशर्मो बाली बातें सुनकर केसर के गाल किसी पके टमाटर की तरह लाल हो गए थे। केसर रोनी सूरत बनाकर बोली, आप हमें फिर से परेशान कर रहे हैं ना? प्लीज मत कीजिए ना। बोलते हुए उसने अपनी पलकें झुका ली। इस हरकत पर आरंभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कैसे मुझे तुम मिल गए? किस्मत पे आए ना यकीन। उतराए झील में जैसे चांद उतरता है कभी। आरंभ ने बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठाया और कमरे के अंदर आते हुए बोला, हम बस 5 मिनट में आते हैं। ये बोलकर उसने संभाल कर केसर को सोफे पर बैठा दिया और फिर स्टडी रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद आरंभ वापस आया और केसर से बोला, चले। ये सुनते ही केसर अपने ख्यालों से निकली और आरंभ की तरफ देखते हुए अपना सिर हिला दिया। आरंभ ने अपने हाथ केसर की तरफ बढ़ा दिए। केसर ने आरंभ के हाथ की तरफ देखा और फिर आरंभ की आंखों में जहां उसके लिए एक सॉफ्टनेस थी, वही सॉफ्टनेस जो सिर्फ उसके लिए थी। केसर के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ चुकी थी और साथ ही उसके गाल भी हल्के लाल हो गए थे। उसने आगे बढ़कर आरंभ का हाथ थाम लिया। आरंभ ने अपनी पकड़ केसर के हाथ पर मजबूत कर दी और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दोनों ही एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। करीब 2 घंटे बाद उनकी कार एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकी। आरंभ केसर को अपने साथ लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। वह दोनों एक प्राइवेट एरिया में गए। वह एरिया सिर्फ सिंह परिवार के लिए था। अंदर आते ही आरंभ मल्हार की तरफ बढ़ गया, जो इस वक्त पायलट से कुछ बात कर रहा था।
वही केसर ने जैसे ही अपने सामने इतना लैविश प्राइवेट जेट देखा उसकी आंखें चमकने लगी। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में ये देखा था। उसने एक नज़र आरंभ को देखा जो मल्हार के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। केसर मुस्कुराते हुए आरंभ की तरफ देखने लगी। वही आरंभ मल्हार से कुछ बोल रहा था। अचानक ही उसे अपने ऊपर किसी के नज़रों की तपिश फील हुई। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और उसकी नज़र सीधे केसर की नज़रों से जा मिली। आरंभ और केसर, वो दोनों एक दूसरे की आंखें देख रहे थे। मल्हार ने ये चीज नोटिस कर ली थी। वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, आंखों में इश्क और जुबान पर इकरार, ये तो गलत बात है हुकुम सा। ये सुनते ही आरंभ ने केसर से अपनी नजर हटाई और फिर मल्हार को देखते हुए बोला, इश्क। मल्हार गहरी सांस लेकर बोला, आपकी आंखों में दिखता है। वो अलग बात है, आप मानोगे नहीं। लेकिन हुकुम सा, काफी मिन्नतों के बाद भी हर किसी को मोहब्बत नसीब नहीं होती और यहाँ तो खुद मोहब्बत आपके पास चल कर आई है। वक्त निकलने से पहले उसे संभालिए। ये बोलकर मल्हार हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, और हमें लगता है आपको एक लंबी छुट्टी की जरूरत है। अगर हम आपको कंबोडिया भेज दे तो कैसा रहेगा? आपकी छुट्टियां हो जाएंगी और वहां की बंद पड़ी फैक्ट्री का काम भी वापस चालू हो जाएगा। ये सुनते ही मल्हार का चेहरा रोने जैसा हो गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही आरंभ वहां से केसर की तरफ बढ़ गया। आरंभ केसर के पास जाकर बोला, लेट्स गो। बोलकर वो केसर का हाथ पके हुए उसे लेकर आगे बढ़ गया। वही केसर बिना कुछ बोले चारों तरफ देखते हुए आरंभ के साथ जा रही थी। कुछ ही पलों में दोनों प्राइवेट जेट के अंदर बैठे थे। आरंभ अपने लैपटॉप में बिजी था, तो वही केसर अपनी क्यूरियस नजरों से इधर उधर देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। आरंभ केसर का फेस अपनी तरफ करके उससे बोला, 3 घंटे की फ्लाइट है, ओके, अगर आपको सोना है तो आप अंदर जाकर सो सकती है। केसर धीरे से बोली, नहीं, हम यही आपके पास ही ठीक है। उसने आरंभ के कंधे पर सिर रख लिया और फिर वो विंडो से बाहर देखने लगी। वही केसर के इस हरकत पर आरंभ के चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई थी। वही दूसरी तरफ मुंबई में अवनी चिल्लाते हुए बोली, बड़े पापा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। मैं प्यार करती हूँ मिस्टर सिंह से। आई लव मिस्टर सिंह। अवनी का कन्फेशन सुनते ही मिस्टर सिसोदिया की आंखें गहरी हो गई। वो अवनी को देखते हुए बोले, आपको पता भी है अवनी आप क्या कह रही है? अवनी जल्दी से बोली, बड़े पापा मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। प्यार करती हूँ मैं उनसे। इस बिजनेस इंडस्ट्री में भी मैं सिर्फ उनके लिए ही आई थी। कॉलेज टाइम से ही वो मुझे बहुत पसंद थे। मिस्टर सिसोदिया कुछ पल रुक कर बोले, और मिस्टर सिंह क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्योंकि जहां तक हमने उन्हें देखा है वह आपको एक नज़र भी नहीं दिखाते हैं। अवनी धीरे से बोली, प्यार नहीं है तो हो जाएगा ना बड़े पापा, लेकिन उससे पहले आपको उनसे बात करनी पड़ेगी ना। प्लीज आप मेरे लिए उनसे एक बार बात कीजिए ना। मिस्टर सिसोदिया अवनी के सर पर हाथ रखकर बोले, अवनी प्यार जबरदस्ती नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनसे आपके लिए बात करेंगे। अगर वो मान गए तो ठीक, नहीं है तो आप जिद नहीं करेगी। अवनी खुश होकर उनके सीने से लगकर बोली, थैंक यू सो मच बड़े पापा, और आई नो मिस्टर सिंह इस चीज के लिए कभी मना नहीं करेंगे। हमारा स्टेटस सेम है, हमारा बिजनेस सेम है, हम एक जैसे ही तो हैं। यहाँ पर तो ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिसोदिया अवनी के सर पर हाथ फेरते हैं हुए बोले, आप इस खानदान की इकलौती बेटी हैं और हम आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते, जानती है ना आप? अवनी मुस्कुराते हुए बोली, आई नो बड़े पापा, आप मुझसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इवन मेरे खुद के पेरेंट्स से भी ज्यादा। एंड आई लव यू। ये सुनकर मिस्टर सिसोदिया बस मुस्कुरा दिए। अवनी अपने फोन पर कुछ चेक करते हुए बोली, बड़े पापा मिस्टर सिंह आज रात की फ्लाइट से मुंबई आ रहे हैं। क्यों न कल दिवाली पार्टी में हम उन्हें भी इनवाइट करें? वो हमारे परिवार से भी मिल लेंगे और आपको अच्छा मौका मिल जाएगा उनसे बात करने का। मिस्टर सिसोदिया कुछ पल रुककर बोले, ठीक है, कल सुबह हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। अब आप भी सो जाए, काफी रात हो गई है। ये बोलकर वो वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए। वही अवनी मुस्कुराते हुए खुद से बोली, बहुत इंतजार किया है मैंने आपका मिस्टर सिंह। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने आपको देखा था। उस वक्त आप हमारे कॉलेज में एज चीफ गेस्ट आए थे। पहली नज़र में आपको देखते ही मैं अपना दिल दे बैठी।
पहले ही बहुत देर कर दी है मैंने, अब और नहीं। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगली सुबह केसर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया और अपने बिस्तर के सामने बनी बहुत बड़ी खिड़की पर चली गई। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। वाव, इट्स ब्यूटीफुल, केसर ने विंडो की तरफ देखते हुए कहा। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के बाहर बीच का काफी अच्छा व्यू आ रहा था। वो बिस्तर से निकल खिड़की की तरफ ही जा रही थी, तभी उसे अपनी कमर पर भारी सा कुछ महसूस हुआ। केसर की नजर अपने बगल में सो रहे आरंभ पर गई, जिसका चेहरा उसके गर्दन के पास था। बिल्कुल उसे उसकी गर्म सांसें भी महसूस हो रही थी। आरंभ ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ रखा था। केसर ने अपनी तिरछी नजरों से आरंभ के चेहरे की तरफ देखा। आरंभ के हेयर्स उसके फोरहेड से चिपके हुए थे, जो कि उसे मेसी और हॉट बना रहे थे। ये देख केसर के चेहरे पर एक लहर दौड़ गई। उसने अपने गालों को टच किया जो गर्म हो चुके थे। उसने खुद को कंट्रोल किया और धीरे धीरे आरंभ के हाथों को खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन आरंभ के वेल मेंटेन्ड मसल्ड बॉडी के सामने वो क्या ही थी। वो आरंभ का हाथ अपनी कमर से हटाते हटाते थक चुकी थी। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोली, आह कितने भारी है आप हुकुम सा। एक और कोशिश और वो थक चुकी थी, लेकिन आरंभ के हाथ को जरा भी हिला नहीं पाई थी। अभी वो अपनी एक और कोशिश करती ही कि उसे आरंभ की स्लीपी वॉइस अपने कानों में सुनाई दी, यू कांट हुकुम रानी सा। कोशिश बेकार है, आप हमसे दूर नहीं जा सकती। केसर जल्दी से बोली, लेकिन हम दूर कहाँ जा रहे हैं। बोलकर वो अपनी मासूमियत भरी नजरों से आरंभ की तरफ देखने लगी। तभी आरंभ ने एकदम से केसर को अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। केसर हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके के आरंभ को देखने लगी। वो धीरे से बोली, हुकुम सा, आपका क्या कर रहे हैं। आरंभ केसर की बड़ी बड़ी नीली आंखों में देखे हुए उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए बोला, यू लुक हॉट अंडर मी हुकुम रानी सा। ये सुनते ही केसर के गाल एकदम से लाल हो गए। उसने खुद को देखा, वह इस वक्त आरंभ के शर्ट में थी। वो धीरे से बोली, हमारे कपड़े। बोलते हुए आरंभ को अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों में सवाल लिए देख रही थी। आरंभ केसर के नाक पर किस करके बोला, हमारे होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको आंखें उठाकर भी देखे। एंड डोंट वरी, हमने ही आपके कपड़े चेंज किए हैं। ये सुनते ही केसर की पलकें अपने आप झुक गए। वो इतना बेवकूफ सवाल आरंभ से कैसे पूछ सकती थी। ऑफ कोर्स उसके होते हुए कौन ही उसे छूने की हिम्मत करेगा। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसे अपने गले में तेज दर्द हुआ। आह, बोलते हुए केसर ने अपने गले पर हाथ रख लिया और आरंभ को घूरने लगी। सुबह का वक्त। केसर अपने गले पर हाथ रखकर आरंभ को घूर रही थी। वही आरंभ के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। केसर रोनी सूरत बनाकर बोली, आई डोंट लाइक बाइटिंग। बोलते हुए इस वक्त केसर की आवाज इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि आरंभ उसे ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाया। वो केसर के चेहरे पर झुका और उसके फोरहेड पर किस करके उससे बोला, ऑल राइट, नो मोर लव बाइट्स। I'll stick to kisses that leave you smiling instead. डील। ये सुनते ही केसर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आरंभ को देखने लगी। क्या मतलब कि वो उससे लव बाइट्स की जगह किस करेगा। ये कैसी डील हुई जहां दोनों तरफ से सिर्फ उसका ही फायदा था। केसर मुंह फुलाते हुए बोली, ये कैसी डील हुई, यहां तो सिर्फ आपका ही फायदा है और हमारा। इतना बोलते ही वो एकदम से रुक गई। उससे लगा शायद वह कुछ गलत बोल रही है। उसने अपने माइंड में अपने वर्ड्स को रिमाइंड किया और उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। अपने शब्दों को याद करते ही केसर का चेहरा रोने जैसा हो गया था। उसने जल्दी से अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक दिया और ब्लश करने लगी। लेकिन क्या इसका अब कोई फायदा होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। आरंभ केसर के ऊपर से हटा और उसके बगल में अपनी कोहनी पर बॉडी का वेट डालकर आराम से लेट गया और अपने चेहरे को अपनी हथेली पर टिकाकर केसर को देखने लगा। उसकी यह छोटी छोटी हरकतें, उसकी बातें, उसका ब्लश करना और हर बार कुछ न करके भी दिल में हलचल कर जाना, ये उसकी खासियत थी। आरंभ ने केसर के फेस से उसके हाथों को हटाया और उसके मासूमियत भरे चेहरे को देखने लगा। आरंभ ने केसर का फेस अपनी तरफ किया और धीरे से बोला, ओपन योर आइज हुकुम रानी सा। ये सुनते ही केसर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आरंभ को देखने लगी। इस वक्त आरंभ की आंखें बेहद अलग थी। केसर आरंभ की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और इस वजह से उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था।
आरंभ केसर के गालों को सहलाते हुए बोला, वाई यू आर सो मच इनोसेंट। केसर अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए धीरे से बोली, आपके इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं, क्योंकि इनोसेंट तो आप हमें बोलते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। आरंभ ने अपनी नोज केसर की नोज से रब करते हुए बोला, आह ऑफ कोर्स यू आर राइट। बोलकर वो उठा और उसने केसर को भी अपनी बाहों में उठा लिया। केसर आरंभ के गले में बाहें लपेट लेती हैं। वो केसर को लेकर सीधे फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास गया, जहां से लगभग पूरा समुद्र दिख रहा था। आरंभ ने केसर को नीचे उतार दिया। केसर ग्लास विंडो पर हाथ रखकर सामने देखती हुई अपनी एक्साइटेड टोन में बोली, ये कितना खूबसूरत है। आरंभ केसर के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, आपसे काम। उद्धरण चिन्ह। इन हिज यूनिवर्स शी शाइन्स एज द ब्राइटेस्ट स्टार, अ बीकन ऑफ ब्यूटी। केसर अपना सिर टेढ़ा करके आरंभ को देखते हुए बोली, आपने कुछ कहा? हुकुम सा। आरंभ केसर का चेहरा वापस सामने की तरफ घुमाकर उससे बोला, नहीं। बोलकर उसने केसर के सिर पर अपना चीन रख लिया और उसे पीछे से पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ही बिना कुछ बोले अपने सामने देख रहे थे। केसर अपनी साइड आइज से आरंभ को देखते हुए बोली, क्या हम बीच पर जा सकते हैं? आरंभ केसर के बालों पर किस करके बोला, ऑफ कोर्स हम जा सकते हैं। केसर आरंभ की तरफ पलटकर अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज में बोली, सच्ची हम जा सकते हैं ना? मतलब आप सच कह रहे हैं ना हुकुम सा? आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर बोला, हम झूठ नहीं बोलते हुकुमरानी सा। बोलकर आरंभ के केसर की नाक पर किस कर लिया। केसर अचानक से आरंभ के गाल पर किस करके बोला, थैंक यू सो मच हुकुम सा, आप बहुत अच्छे हो। सब कहते हैं कि आप डेविल हो, बट आई नो यू आर माई एंजल, नॉट फॉर ऑल बट फॉर मी यू आर। बोलकर केसर आरंभ के सीने से लग गई। वही आरंभ अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका था। उसके दिमाग में केसर की हर बात किसी रील की तरह घूम रही थी। आरंभ ने अपना एक हाथ केसर के बैक पर रखा और फिर अपना सिर झुकाकर उस लड़की को देखा जो उसके सीने से किसी बच्चे की तरह लिपटी हुई थी। अचानक आरंभ के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आरंभ ने झुककर केसर के बालों पर किस किया और फिर सामने देखने लगा। इधर जैसे ही केसर को रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या किया, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो जल्दी आरंभ से अलग हुई और हड़बड़ाते हुए बोली, हम फ्रेश होकर आते हैं। बोलकर वो बाथरूम में भाग गई। इधर बाथरूम में आकर केसर ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, ये क्या हमने अभी सामने से हुकुमसा को किस किया। बोलते हुए वो इधर से उधर घूमने लगी। केसर अपने नेल्स बाइट करते हुए बोली, अगर वो गुस्सा हो गए तो? नहीं नहीं, वो गुस्सा क्यों होंगे, वो भी तो हमें किस करते हैं ना। बोलते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। वो आरंभ के पास आए और उसने खुद को देखा। वो इस वक्त आरंभ की शर्ट में थी। खुद को देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे, जिसके कारण उसकी इनरवियर दिखाई दे रही थी। केसर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, इसका मतलब उन्होंने भी ये देखा। हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हम इतने देर से उनके सामने ऐसे थे। पता नहीं अब हुकुम सा हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये कहते हुए उसका मुंह रोने जैसा बन गया। इधर आरंभ अभी भी वही खड़ा था, बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। आरंभ ने अपना एक हाथ गाल पर रखा जिस पर केसर ने किस किया था। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, इतने सालों में कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की हमने, पर अब आप हमें बदल रही हैं हुकुमरानी सा। बोलकर आरंभ ने अपना सिर नामे हिला दिया और वहां से निकलकर दूसरे कमरे में फ्रेश होने चला गया। करीब 1 घंटे बाद केसर मिरर के सामने खड़ी थी और अपने बालों को सुखा रही थी। उसने इस वक्त सिंपल सी पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। थोड़ी देर बाद वो नीचे आए, तभी उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। केसर ने एकदम से किचन की तरफ देखा और फिर उधर बढ़ गई। लेकिन किचन के अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फर्श पर तेल की बोतल गिरी हुई थी और शायद इसके गिरने की आवाज उससे आई थी। वही आरंभ फ्रिज के पास खड़ा था और चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। ऑफ कोर्स उसे ओसीडी की प्रॉब्लम थी। उसे हर चीज परफेक्ट वे में चाहिए होती थी। केसर धीरे से बोली, ये क्या हालत बना रखी है आपने हुकुम सा। बोलते हुए उसकी नजर किचन स्लैब पर गई, जहां ब्रेड के स्लाइसेस, पनीर और मसाले इधर उधर पड़ी हुई थी। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, वो हम आपके लिए सैंडविच बना रहे थे।
यहाँ अभी सर्वेंट अवेलेबल नहीं है और बाहर का हम आपको खाने नहीं देने वाले, बट नाउ आई थिंक दिस इज नॉट माई जोन। आरंभ की आवाज बहुत इरिटेटेड साउंड हो रही थी, क्योंकि उसे ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। केसर धीरे से बोली, सैंडविच हमारे लिए, वो भी ऐसे हुकुम सा। बोलते हुए केसर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अगर उसके बनाने का तरीका इतना खतरनाक था तो उसका सैंडविच कितना खतरनाक होने वाला था। ये सब सोचते हुए केसर आरंभ को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। आरंभ केसर की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे लगता है हमें ऑर्डर ही कर लेना चाहिए। आप बताएं आप क्या खाएंगी? केसर अपने होश में आकर जल्दी से बोली, हुकुम सा वही रुकिए, नीचे तेल गिरा हुआ है। वेट, हम आपके पास आते हैं। केसर की बात सुनते ही आरंभ अपनी जगह पर रुक गया। केसर ने एक बार नीचे देखा जहां हर तरफ तेल फैला हुआ था। केसर ने अपने कदम संभाल कर रखते हुए आरंभ के पास गई। वो धीरे से बोली, जान बच गई मेरी। बोलकर उसने अपने सिर को आरंभ के सीने पर रख लिया और गहरी सांस ली। केसर को ऐसे देखकर आरंभ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। केसर इधर उधर देखते हुए बोली, आप बाहर जाइए, हम ब्रेकफास्ट बनाकर और ये सब करके थोड़ी देर में आते हैं। आरंभ केसर की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। हम आपको यहाँ अकेले छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और यह सब आपको साफ करने की जरूरत नहीं है। केसर कुछ पल रुककर बोली, लेकिन आपको ओसीडी की प्रॉब्लम है। आपकी आंखों में दिख रहा है कि आपको कितना गुस्सा आ रहा है। आरंभ आपने सर केसर के सर से जोड़कर बोला, हम जब तक हमारी नजरें आप पर है तब तक हमारा गुस्सा काबू में है। केसर कुछ पल रुककर बोली, ठीक है, लेकिन अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, ओके? हम अभी ये सब साफ कर देते हैं। बोलकर उसने अपनी कमर से आरंभ का हाथ हटाया और अपने काम में लग गई। वही आरंभ वाल से टिककर केसर को देखने लगा। उसकी नजरें बस केसर के ऊपर ही टिकी हुई थी। उसे अपने आसपास से कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद केसर उसकी तरफ पलट कर बोली, हमने सब साफ कर दिया और आप रिलैक्स हो सकते हैं। बोलकर उसने गहरी सांस ली। आरंभ ने अपने आसपास देखा और फिर एक गहरी सांस ली, मानो उसे अब सांस आया हो। कैसे अभी कुछ देर पहले सब कुछ बिखरा हुआ था और कैसे उसने एक ही पल में सब एकदम ठीक कर दिया था। बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह, जहां उसके आने से पहले सब कुछ बिखरा हुआ था और अब। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। आरंभ ने केसर की तरफ देखा, जो सैंडविच बना रही थी। उसके बाल बंधे हुए थे लेकिन उसकी लंटे चेहरे पर आ रही थी। उसके कपड़े की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इधर केसर प्लेट में सैंडविच निकालते हुए बोली, देखिए सैंडविच बन गई, इतना आसान तो था। पता नहीं आपको कौन सा इनविजिबल सैंडविच बना रहे थे जो बना ही नहीं और उस चक्कर में आपने अपनी और इस किचन दोनों की हालत खराब कर ली। आरंभ ने अपने कदम केसर की तरफ बढ़ा दिए। उसने केसर को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और झुककर उसके कंधों पर अपने होंठ रख दिए। केसर के हाथ काम करते हुए एकदम से रुक गए। वो धीरे से बोली, हुकुम सा। उसने तिरछी नजरों से आरंभ की तरफ देखा। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, आप हमारा मजाक बना रही है हुकुमरानी सा। बोलकर उसने केसर को अपनी तरफ घुमाया। केसर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, हम आपका मजाक क्यों बनाएंगे? हमारी इतनी हिम्मत कहाँ? बोलकर उसने अपना सिर झुका लिया। आरंभ केसर के चेहरे पर झुककर बोला, नजर हम पर हुकुमरानी सा। बोलकर उसने केसर का चेहरा ऊपर किया। केसर चुपचाप उसकी आंखों देखने लगी। आरंभ ने उसके बाल एक तरफ किया और उसके चेहरे को अपने रुमाल से साफ करने लगा। केसर धीरे से बोली, आप टेस्ट करेंगे? बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सैंडविच का प्लेट आरंभ की तरफ बढ़ा दिया। आरंभ केसर के चेहरे पर झुककर बोला, अपने हाथों से खिला दीजिए। ये सुनते ही केसर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। केसर ने सैंडविच एक टुकड़ा आरंभ की तरफ बढ़ा दिया। आरंभ ने बिना कुछ बोले सैंडविच का बाइट ले लिया। केसर आरंभ को अपनी क्यूरियस नजरों से देखते हुए उसके रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। आरंभ खाते हुए बड़े आराम से बोला, फिकी है थोड़ी। उद्धरण चिन्ह। केसर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आरंभ केसर को घूरते हुए बोला, तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। केसर फटाक से बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए मासूम सा चेहरा बना लिया। आरंभ वैसे ही बोला, अगर विश्वास नहीं तो आप खुद ही टेस्ट करके देख लीजिए।
इतना बोलकर उसने केसर को जल्दी से वो सैंडविच खिला दिया। केसर सैंडविच खाते हुए आरंभ को घूर रही थी। वो जल्दी से अपनी सैंडविच खत्म करके बोली, फिकी कहाँ है? सब कुछ तो ठीक है। बोलते हुए उसने अपने कमर पर हाथ रख लिए और आरंभ को अपनी नीली आंखों से घूरने लगी। आरंभ धीरे से बोला, अच्छा ऐसा क्या? बोलते हुए उसने दोबारा सैंडविच की एक बाइट ली। आरंभ ने उस सैंडविच को खाते हुए बोला, नाउ इट्स परफेक्ट। इट जस्ट टेस्ट लाइक यू। ये सुनते ही केसर के दोनों गाल बुरी तरह से लाल हो गए। केसर बच्चों सा मुंह बनाकर बोली, आप फिर से हमें परेशान कर रहे हैं ना? आरंभ केसर की नाक पर किस करते हुए बोला, बहुत जल्दी आपको समझ आ गया हुक्मरानी सा। केसर कुछ कहती है उससे पहले आरंभ का फोन बजा। दोनों की नजरें आरंभ के फोन की तरफ चली गई। फोन की स्क्रीन पर अवनी सिसोदिया का नाम फ्लैश हो रहा था। आरंभ के फोन पर किसी लड़की का नाम देखते ही केसर की आंखें छोटी हो गई और वो आरंभ के फोन को गुस्से से घूरने लगी। सुबह का वक्त। केसर आरंभ के फोन को गुस्से से घूर रही थी। उसने आरंभ की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। पता नहीं क्यों लेकिन उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बस एक फोन कॉल था लेकिन फिर भी वो एक लड़की का फोन था और ये चीज उससे इफेक्ट कर रही थी। ऊपर से इस कॉल की वजह से उनका इतना अच्छा मोमेंट खराब हो गया था। इधर आरंभ ने बिना केसर के एक्सप्रेशन को नोटिस किया, कॉल पिक किया और अपनी सख्त आवाज में बोला, यस मिस सिसोदिया। दूसरी तरफ से अवनी बोली, मिस्टर सिंह आज दिन में हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप मीटिंग में आ रहे हैं ना? एक्चुअली मेरी बात आपके असिस्टेंट से हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप मुंबई वापस आ गए हैं, बस इसलिए मैं यही पूछ रही थी। आरंभ केसर के बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, बेशक मिस सिसोदिया, यह मीटिंग जितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतनी ही हमारे लिए भी है और हमें उम्मीद है कि लास्ट टाइम की तरफ आप दोबारा कोई बेवकूफ ना करे। आरंभ की इस बात को सुनते ही अवनी का चेहरा उतर गया। अवनी धीरे से बोली, लास्ट टाइम के लिए सॉरी मिस्टर सिंह, लेकिन अब मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आई होप सो मिस सिसोदिया। और हाँ मिस सिसोदिया, अगली बार से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सीधे हमारे असिस्टेंट से कांटेक्ट कर सकती हैं। आपको सीधे हमसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बोलकर आरंभ ने बिना अवनी की कोई बात सुने कॉल कट कर दिया। आरंभ ने केसर को देखा जो अपना सिर झुकाए बैठी थी। तभी आरंभ की नजर केसर के हाथ पर गई, उसने उसकी शर्ट को मुट्ठी में भर रखा था। आरंभ केसर का चेहरा ऊपर करके बोला, क्या हुआ आपको? केसर एकदम से अपने होश में आकर बोली, कुछ नहीं, हमें क्या होगा? बोलकर केसर फ्रिज की तरफ चली गई। केसर फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए बोली, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं हुकुम सा। बोलते हुए केसर जैसे ही पलटी वो एकदम से आरंभ के सीने से टकरा गए। आरंभ केसर का चेहरा ऊपर करके बोला, टेल मी हुकुम रानी सा, क्या पूछना है आपको हमसे? ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई। वो धीरे से बोली, आपको कैसे पता? आरंभ केसर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, आपको नहीं पता है हुकुम रानी सा, लेकिन आपकी जुबान से ज्यादा आपकी ये आंखें बोलती है और आपकी आंखों को पढ़ना हमें बहुत अच्छे से आता है। केसर धीरे से बोली, वो ये अवनी कौन है? बोलते हुए उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया। आरंभ केसर के गालों को सहलाते हुए बोला, हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर मिस्टर अधिराज सिसोदिया की भतीजी हैं और इस वक्त हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। केसर अपनी पलकें झपकाते हुए धीरे से बोली, ओ की। आरंभ केसर के सर के अपना सर जोड़कर बोला, आप जेलस हो रही हैं। हमें नहीं पता था कि हमारी हुकुम रानी सा जेलस भी होती है। बोलते हुए उसकी आंखें शरारत नजर में आ रही थी। केसर जल्दी से बोली, जेलस? हम जेलस नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। हम बस नॉर्मली पूछ रहे थे। बोलते हुए उसने अपना सिर झुका लिया। आरंभ केसर की आंखें गौर से देखते हुए बोला, नॉट अगेन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, योर टंग स्पीक्स मोर देन योर आइज कैन शो। केसर अपने हाथों को एक दूसरे से उलझते हुए बोली, हम मतलब हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों। और अब आप हमें टीज नहीं करेंगे? बोलकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देख रही थी। जस्ट मेरे थॉट ऑफ इन्वॉल्विंग हिम विद अदर वुमन डिसहार्टन हर टू द कॉर। आरंभ झुककर उसके कान में बोला, हमें आपका ये नया अंदाज पसंद आया। आई लाइक व्हेन यू फील जेलस ओनली फॉर मी। बोलते हुए उसने केसर का और अपना हाथ फ्रिज से लगाया और उसके कान पर किस करते हुए पीछे हट गया। आरंभ ने कुछ पल केसर की चेहरे की तरफ देखा और फिर अगले पल उसने उसे छोड़ दिया।
केसर कुछ पल वहां पर खड़ी रही और अगली पाल वो भागते हुए अपर की तरफ चली गई। आरंभ ने कर टेढ़ा कर उसके तरफ देखा। अनजाने हो तुम, जो बेगाने हो तुम, जो पहचाने लगते हो क्यों? तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझमें जागते हो क्यों? जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता? क्या तुझमें ढूंढूं मैं? क्या तुझसे चाहूं मैं? क्या क्या है तुझमें मेरा? दूसरी तरफ ऑफिस में अवनी अपने केबिन में बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक मैगजीन थी जिसमें उनके लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था। उस आर्टिकल में उसकी और आरंभ की एक फोटो भी पब्लिश की गई थी जितने दोनों एक साथ खड़े थे। अवनी धीरे से बोली, बहुत कुछ किया है मैंने यहां तक आने के लिए मिस्टर सिंह, लेकिन ये सारी चीजें बेकार हैं मेरे लिए तब तक जब तक आपको पा ना लूं। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया। इधर आरंभ ऑफिस आ चुका था। वो अपने फोन में कुछ करते हुए एलिवेटर की तरफ जा रहा था। मल्हार भी उसके साथ ही था। आरंभ एलिवेटर में एंटर करते हुए मल्हार से बोला, अमर प्रताप सिंह की क्या अपडेट है? मल्हार ने कुछ पल रुककर बोला, पूरे राजस्थान में अपने बेटे को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। हमें लगता है कहीं न कहीं उससे अंदाजा हो गया है कि इसके पीछे आप हैं। ये सुनते ही आरंभ के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो अपनी शांत आवाज में बोला, यही तो हम चाहते हैं मल्हार। मल्हार कुछ बोलता उससे पहले एलिवेटर का दरवाजा खुला और मिस्टर सिसोदिया के साथ उनका असिस्टेंट अंदर आया। मिस्टर सिसोदिया आरंभ को देखकर बोले, अच्छा हुआ आप हमें यही मिल गए, हम आपसे ही मिलने आने वाले थे। आरंभ ने मिस्टर सिसोदिया की तरफ देखा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मिस्टर सिसोदिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, एक्चुअली कल दिवाली है और हमने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज किया है जहां कुछ दोस्त और कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस क्लाइंट को इनवाइट किया है हमने, और हम चाहते हैं कि इस पार्टी में आप भी आएं। आप आएंगे ना मैं मिस्टर सिंह? आरंभ कुछ पल रुककर बोला, इनविटेशन के लिए थैंक यू मिस्टर सिसोदिया, लेकिन हम दिलवाली हमेशा अनाथ में बच्चों के साथ मनाते हैं। श्री सिसोदिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर सिंह कि आप उन अनाथ बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन हम सच में चाहते हैं कि आप पार्टी में आएं। थोड़े वक्त के लिए ही सभी, लेकिन आएगा जरूर। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, ओके आई विल। बोलकर आरंभ लिफ्ट से निकल गया। ऐसे ही पूरा दिन निकल चुका था। रात को आरंभ की कार उसके विला के बाहर आकर रुकी। आरंभ ने अपनी वॉच में टाइम देखा, जहां रात के 11 बज रहे थे। ये देखकर उसने गहरी सांस ली और विला के अंदर चला गया, लेकिन अंदर आते ही उसके कदम थम गए। रात का वक्त। आरंभ जैसे ही हॉल में पहुंचा, उसकी नजर केसर पर गई जो सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसका एक हाथ उसके पेट पर था और दूसरे हाथ में एक बुक थी। आरंभ केसर की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे बोला, लगता है कल से जल्दी आना पड़ेगा। मना किया था हमने कि हमारा इंतजार ना करे, लेकिन आप काफी जिद्दी हैं हुक्मरानी सा। आरंभ केसर के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। केसर छोटे से बच्चे की तरह खुद में ही सिमटकर सो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से खुद को कवर किया हुआ था। वह सोते वक्त बेहद मासूम लग रही थी। आरंभ ने केसर के माथे पर किस कर लिया और उसके हाथ से बुक लेकर कॉफी टेबल पर रख दिया। नींद में केसर हल्का सा कस मसाए और धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपनी नींद भरी आंखों से आरंभ को देखा और धीरे से बोली, आप आ गए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। इस वक्त केसर की आवाज इतनी ज्यादा क्यूट लग रही था कि आरंभ उसे ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाया। आरंभ केसर के चेहरे पर झुका और उसके फोरहेड पर किस करके उससे बोला, आप हमारा इंतजार कर रही थी और हम आ गए। ये सुनते ही वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वो उठकर यौन करते हुए बोली, आप चेंज कर लीजिए, हम आपके लिए खाना निकाल देते हैं। बोलकर वो खड़ी हो गई। आरंभ केसर का हाथ पकड़कर बोला, उसकी जरूरत नहीं है, हम क्लाइंट्स के साथ ही डिनर करके आ गए हैं। केसर धीरे से बोली, ओह अच्छा। बोलते हुए वो अवनी के बारे में सोचने लगी। केसर अपने मन में बोली, क्या हुकुम उस अवनी के साथ गए थे? नहीं नहीं केसर, कुछ गलत नहीं सोचना, वह बस उनकी प्रोजेक्ट पार्टनर है। आरंभ एकदम से उसके सामने चुटकी बजाकर बोला, कहाँ खो गई आप हुकुमरानी सा? बोलते हुए उसने अपना ब्लेजर सोफे पर निकालकर फेंक दिया। केसर जल्दी से बोली, कहीं भी नहीं, वो तो हम कल के बारे में सोच रहे थे। कल दिवाली है और अभी तक पूजा की कोई तैयारी भी नहीं हुई। आरंभ केसर को अपने पास खींचकर बोला, सब हो जाएगा।
हमने पहले से ही मल्हार से कह दिया है, वो ये सब संभाल लेंगे और अब आप हम पर ध्यान दीजिए। केसर एकदम से आरंभ के चेहरे की तरफ देखकर बोली, आप पर ध्यान, लेकिन हमारा ध्यान तो हमेशा आप पर ही होता है। बोलकर वो मासूमियत से आरंभ को देख रही थी। आरंभ केसर के नेक में अपना चेहरा पर छुपाकर खुशबू महसूस करते हुए बोला, एक सरप्राइज है आपके लिए, आप चलकर देखेंगी हमारे साथ। बोलकर वो केसर से अलग हुआ और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। केसर धीरे से बोली, सरप्राइज, वो भी हमारे लिए। बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आरंभ केसर की नोज पर किस करके बोला, ये आपके लिए, क्योंकि आप हमारी वाइफ हैं और ये तो हमारा हक है ना। केसर ने जल्दी से अपने सिर को हिला दिया और अपनी चमकती आंखों से आरंभ को देखने लगी। आरंभ ने एक बार अपना फोन निकालकर टाइम चेक किया और फिर केसर को देखकर बोला, लेट्स गो। बोलकर उसने केसर का हाथ पकड़ लिया। केसर धीरे से बोली, क्या हम ऐसे जाएंगे? ये सुनते ही आरंभ ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा। इस वक्त केसर ने बेबी ब्लू कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी। उसके बालों का मैसी बन बना हुआ था। आरंभ ने आगे बढ़कर केसर के बालों को खोला और अगले ही पल में उसके काले लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। आरंभ ने उसका हाथ पकड़कर बोला, नाउ इट्स परफेक्ट। बोलकर वो उसे वहां से ले गया। केसर धीरे से बोली, हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? बोलते हुए उसने चारों तरफ देखा और फिर आरंभ को। आरंभ ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाते हुए बोला, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बोलकर वह खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद आरंभ ने अपनी कार एक जगह पर आकर रोकी। केसर ने कार के बाहर देखा और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। केसर एक्साइटेड होते हुए बोली, बीच। बोलते हुए उसने आरंभ को गले लगा लिया। केसर जल्दी से बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हैं हुकुम सा, यू आर दी बेस्ट। आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, अब कार में ही रहना है या फिर बाहर भी जाना है? ये सुनते ही केसर आरंभ से अलग हुई और कार का गेट खोलकर जल्दी से बाहर निकल गई। केसर पानी के पास गई और उसी के साथ वह ठंडा पानी उसके पैरों को छूते हुए वापस जाने लगा था। केसर अपने दोनों हाथ फैलाकर बोली, यहाँ कितना सुकून है। देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त केसर के बाल हवा में उड़ रहे थे। साथ ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जो उसके सुकून को बयां कर रही थी। आरंभ वही कार से टिककर केसर को देखने लगा। वो धीरे से बोला, क्या करवा रही है आप हुकुम रानी सा? जो कभी खुद के लिए नहीं किया और ना ही कभी किसी और के लिए करने की सोची, वो आप करवा रही है हमसे। तभी केसर आरंभ की तरफ पलटकर बोली, हुकुम सा आप वहां क्या कर रहे हैं, यहाँ आइए ना। बोलकर उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया और पीछे पलट गई। आरंभ ने अपने फोन से किसी को मैसेज किया और फिर केसर की तरफ बढ़ गया। केसर एकदम से मुड़ी और आरंभ से टकरा गई। आरंभ ने अपने हाथ केसर के कमर पर रख लिए। केसर अपने हाथ को आरंभ के कंधे पर रखकर बोली, आप हर बार हमारे पीछे क्यों आकर खड़े हो जाते हैं? आरंभ केसर को पलटकर उसके कान के पास बोला, क्योंकि हमें ये पसंद है। बोलकर उसने उसके कान पर हल्का सा बाइट किया। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। केसर की पीठ आरंभ के सीने से लगी हुई थी। वही आरंभ का एक हाथ उसके कंधे पर था और दूसरा उसके पेट पर। केसर ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी आरंभ ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसके साथ उसने एक चुटकी बजाई। अचानक आसमान से एक जोर की आवाज आई। केसर की नजर सीधे आसमान की तरफ चली गई। ऊपर आसमान में फायर वर्क्स हो रहे थे। उसके साथ वहां पर हैप्पी सेकंड मंथ एनिवर्सरी लिखा हुआ था। ये देखकर केसर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आज से पहले शायद ही उसने कभी इतना स्पेशल फील किया था। उसकी आंखें नम थी। आरंभ केसर के कान में बोला, हैप्पी सेकंड मंथ एनिवर्सरी हुकुम रानी सा। बोलकर उसके कान को हल्का सा चूम लिया। केसर ने पलटकर आरंभ को देखा जो पहले से ही उसे देख रहा था। इस वक्त दोनों की नाक में टच हो रही थी। केसर धीरे से बोली, आपको याद था? आरंभ उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, आपके साथ बिताए किसी भी लम्हे को हम भूल नहीं सकते हुकुम रानी सा। बोलकर उसने केसर के आंसू साफ किए और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। आरंभ वैसे ही बोला, पहली बार हम आपके साथ नहीं थे, लेकिन दूसरी और आने वाले हर एनिवर्सरी पर हम आपके साथ रहेंगे और हम मिलकर इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करेंगे। एंड इट्स माई फॉरएवर प्रॉमिस। और आरंभ प्रताप सिंह अपना वादा बहुत शिद्दत से निभाता है, ये हर कोई जानता है।
बोलते हुए उसकी पकड़ केसर के कमर पर कस गई। उसने केसर को अपने और करीब कर लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे डीपली स्मूच करने लगा। केसर ने एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए आरंभ के कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बालों में था, वही दूसरा हाथ उसके गाल पर था। आरंभ के हाथ केसर के बालों में उलझते जा रहे थे और फिर एकदम से उसने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में उलझा लिया था। उसके ऐसा करते ही केसर के होंठ हल्के से खुल गए। ये फील करते ही आरंभ ने अपनी टंग को केसर के मुंह के अंदर डाल दिया और उसके हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और पूरी तरीके से एक दूसरे में खोए हुए थे। उन दोनों के टांज आपस में उलझी हुई थी। हर बढ़ते वक्त के साथ दोनों की किस और भी इंटेंस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आरंभ केसर से अलग हुआ। उन दोनों के होठों पर सलाइवा लगा हुआ था। वो दोनों ही लंबी गहरी सांस से ले रहे थे। केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके आरंभ को देख रही थी। उसकी धड़कनें बुरी तरह शोर कर रही थी और ना चाहते हुए भी उसकी आंखें खुद ब खुद झुक गई। आरंभ ने हल्के से उसके कान पर किस किया और उसे अपने साइन से लगा लिया। केसर ने चुपचाप उसके सीने पर अपने हाथ रख लिए, उसकी नजर अभी भी झुकी हुई थी। आरंभ धीमी सी आवाज में बोला, क्या हुआ हुकुम रानी सा, सरप्राइज पसंद नहीं आया? केसर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, लोग कहते हैं तोहफा देने वाले की कीमत नहीं उसकी नीयत देखी जाती है। इतना बोलकर वो रुकी और उसने सर उठाकर आरंभ की आंखों में देखा और धीरे से बोली, लेकिन हम कहते हैं आपकी तरफ से दिया गया हर तोहफा हमारे लिए अनमोल है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा करा दी। आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोर से बोल, क्या इतने खास हैं हम आपके लिए? केसर अपनी पलकें झपकते हुए बोली, हमारी नजर से देखा होता तो आपको पता चलता कितने खास हैं आप हमारे लिए। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी है, चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी। आरंभ केसर के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, अच्छा तब तो इस खास को उसका तोहफा भी मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल आज इतना खास दिन है, मौका भी है, दस्तूर भी है, आप भी यहाँ हैं और हम भी यहाँ हैं। क्या कहती है हुकुमरानी सा? बोलते हुए वो केसर के ऊपर झुकने लगा। केसर मुस्कुराए और आरंभ को हल्का सा धक्का देकर बोली, उसे पहले हमें पकड़कर तो दिखाए। बोलकर वो अपने कदम पीछे लेने लगी। आरंभ उसे देखकर बोला, हम चैलेंज। केसर जल्दी से बोली, समझ सकते हैं आपकी मर्जी। बोलकर वो भगाने लगी। आरंभ ने अपने कदम केसर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, देन चैलेंज एक्सेप्टेड। बोलकर वह खुद भी कह सकते के पीछे भागने लगा। केसर हंसते हुए बोली, कोशिश करके देख लीजिए, आप हमें नहीं पकड़ पाएंगे। बोलकर वो खिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी पूरी बिच पर किसी म्यूजिक की तरह साउंड कर रही थी। इस वक्त वहां कोई आस नहीं थी और आरंभ भी यहां अपने बॉडीगार्ड को लेकर नहीं आया था। आरंभ उसके पीछे भागते हुए बोला, चलो अब आपकी इस गलतफहमी को भी दूर कर देते हैं। केसा ने एकदम से पीछे पलट कर देखा, आरंभ कब तक उसकी बेहद करीब चुका था। केसर भाग रही थी कि तभी आरंभ ने एकदम से कसकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अगले पल ही पल दोनों साथ नीचे गिर गए। आरंभ नीचे था और केसर उसके ऊपर थी और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को हैरानी से देख रही थी। दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर दोनों हंस दिए। आरंभ केसर की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, आप हार गए हुकुमरानी सा। केसर आरंभ के सीने पर अपना चिन्ह रखकर धीरे से बोली, आपसे जितना भी कौन चाहता है हुकुम सा। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे के आरंभ ने सीने को छुपा लिया। केसर के जवाब को सुनकर आरंभ के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने बिना कुछ बोले केसर के बोलों की किस किया और उसके अपने बालों को अपनी उंगलियां चलाने लगा। कुछ ही देर में उसे केसर की ठहरी हुई सांसें अपनी सीने पर फील हुई। आरंभ ने अपना सिर झुकाकर केसर को देखा, जो सो चुकी थी। आरंभ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर कार की तरफ बढ़ गया। सुबह का वक्त। केसर इस वक्त वॉशरूम में थी और वो लगातार वॉमिटिंग किए जा रही थी। आरंभ वहां पर नहीं था। वह सुबह सुबह ही ऑफिस चला गया था। केसर 10 मिनट पहले सोकर उठी थी और उठते ही उससे वॉमिटिंग होने लगी थी। केसर ने अपना चेहरा साफ किया और खुद से बोली, अच्छा हुआ हुकुम सा यहाँ नहीं है वरना वो परेशान हो जाते। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसके मुंह का पूरा टेस्ट खराब हो चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था।
थोड़ी देर बाद केसर वॉशरूम से बाहर आए। इस वक्त उसके बाल गिले थे और उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। केसर की नज़र बेड के पास रखी ट्रॉली की तरफ गई जिसमें खाना रखा हुआ था। आरंभ के कहने पर मल्हार ने कल ही यहाँ सर्वेंट अवेलेबल करवा दिया था। खाना देखते ही केसर को भूख लगने लगी। वो झट से जाकर बिस्तर पर बैठ गई और अपने लिए खाना निकालने लगी। खाने की एक बाइट लेते ही उसकी आंखें बंद हो गई। केसर खुद से बोली, आजकल ना हमें कुछ ज्यादा ही भूख लगने लगी है। बोलकर उसने अपना सिर हिला दिया और अपने खाने पर फोकस करने लगी। शाम का वक्त, बाथरूम का दरवाजा खुला और आरंभ बाहर आया। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहन हुआ था। वो मिरर के सामने गया और घड़ी पहनते हुए बोला, मल्हार, हम राजस्थान में हो या यहाँ मुंबई में, इससे हुकुम रानीसा के ऊपर जो खतरा है वो टल नहीं जाएगा। अमर प्रताप सिंह के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा अंश इस दुनिया में ना आए। आप विला की सुरक्षा 2 गुना करवा दीजिए। पिछली बार जो हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ से मल्हार ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आरंभ ने अपना ब्लूटूथ ऑफ कर दिया और उसे निकालकर टेबल पर रख दिया। मिरर में खुद के अक्ष को देखते हुए आरंभ धीरे से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम आपको इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनने देंगे हुकुमरानी सा। कुछ देर बाद आरंभ जैसे ही नीचे आया उसकी नज़र केसर पर ठहर गई, जो इस वक्त घर के बने मंदिर में खड़ी थी और दिए जला रही थी। केसर ने मल्टी कलर वाला लहंगा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल खुले थे और उसने अपने बालों में सफ़ेद फूल लगा रखे थे। वही केसर ने जैसे ही अपना सर उठाया उसके नजरें आरंभ की नजरों से मिल गई और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। सबसे जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा ख्याल हो ही गया, जुल्फे ये तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया। आरंभ केसर की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, ये आईने क्या दे सकेंगे तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर, कभी हमारी आंखों से आकर पूछो कितने लाजवाब हो तुम। केसर धीरे से बोली, आप हमारी तारीफ कर रहे हैं हुकुम सा। बोलते हुए वो मासूमियत से आरंभ को देख रही थी। आरंभ केसर के चेहरे पर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तारीफ तो बहुत छोटा शब्द है हमारे लिए, हम तो अपने जज्बात बयां कर रहे हैं। इन द राइट आइज यू विल बी एज प्रेशियस एज डायमंड्स। उद्धरण चिन्ह। केसर की नजर अपने आप ही झुक गई। उसके गाल हल्के लाल हो गए थे। आरंभ ने आगे बढ़कर अपने होठों से उसके माथे पर चूम लिया। केसर की आंखें बंद हो गई और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। केसर ने आरंभ की आंखों में देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास लेकर गई। तभी वही एक मेड आई। उसके हाथ में एक थाल थी जिसमें एक पगड़ी रखी हुई थी। केसर ने उस थाल से पगड़ी उठाए और आरंभ के पास जाकर उसे पगड़ी पहनाने लगी। इस वक्त केसर आरंभ के बेहद करीब थी। वही आरंभ की नज़र केसर के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। केसर धीमी सी आवाज में बोली, हो गया और अब आप हमें ऐसे देखना बंद करें। आरंभ वैसे ही बोला, और हम आपको क्यों न देखे हुकुमरानी सा। आपको देखने का पूरा हक है, हमें बीवी है आप हमारी और यह हक सिर्फ हमारा है। आरंभ की बात सुनते ही केसर की धड़कन बुरी तरह से शोर करने लगी थी। आरंभ केसर के चेहरे की तरफ झुककर बोला, आपकी धड़कनें इतनी शोर क्यों कर रही हैं हुकुमरानी सा। केसर हकलाते हुए बोली, पूजा का समय हो गया। बोलकर वो जल्दी से मंदिर की तरफ चली गई। उसे इस तरह खुद से बचकर भागता देखकर आरंभ ने अपना सिर हिला दिया और खुद भी उसके पीछे चला गया। कुछ देर बाद दोनों ने पूजा खत्म की और फिर साथ मिलकर दिए जलाए। ये उन दोनों की साथ में पहली दिवाली थी। आरंभ ने केसर को देखा जो मैड्स को कुछ समझा रही थी। आरंभ केसर की तरफ बढ़ गया। इधर केसर जैसे ही पलटी वो एकदम से आरंभ के सीने से टकरा गई। केसर अपनी नाक सहलाते हुए धीरे से बोली, आउच। हुकुम सा आप बार बार हमारे पीछे क्यों आकर खड़े हो जाते हैं। लग गई ना हमें। आरंभ ने केसर का हाथ उसकी नाक से हटा दिया और उससे बोला, दिखाए हमें कहाँ लगी है। बोलकर उसने उसकी नाक को देखा जो कि लाल हो चुकी थी। ये देखते ही आरंभ धीरे से बोला, सच अ सेंसिटिव वाइफ आई गॉट। इतना बोलकर आरंभ ने अगले ही पल केसर को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। केसर आरंभ के गले में अपनी बाहें डालकर जल्दी से बोली, क्या कर रहे हैं आप, नीचे उतारिए हमें। सब देख रहे हैं हुकुम साहब प्लीज। बोलते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। आरंभ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे ले जाकर सोफे पर बैठा दिया और खुद भी उसके सामने कॉफी टेबल पर बैठ गया।
केसर आरंभ को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। आरंभ हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर उसे केसर की तरफ से बढ़ा दिया। केसर उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर बोली, इसमें क्या है हुकुम सा? आरंभ में केसर के बालों को एक तरफ करते हुए बोला, खुद ही खोलकर देख लीजिए। केसर ने अपने होठों को बाइट किया और उस बॉक्स को खोला। उस बॉक्स के अंदर एक प्लेटिनम का ब्रेसलेट था। ये देखते ही केसर की आंखें चमक उठी। केसर धीरे से अपने सॉफ्ट वॉइस में बोली, ये हमारे लिए है हुकुम सा। वह अपनी चमकती आंखों से आरंभ को देख रही थी। आरंभ उस बॉक्स से ब्रेसलेट निकालकर उसे केसर के हाथों में पहनाते हुए बोला, हमने आपको दिया है, मतलब आपके लिए ही है। बोलकर उसने केसर के हाथों को अपने होठों से चूम लिया। केसर के गाल हल्के हल्के लाल हो गए। केसर धीरे से बोली, असर मतलब? हुकुम सा। बोलते हुए वो मासूमियत से आरंभ को देख रही थी। आरंभ केसर की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मतलब हम और आप। बोलते हुए उसकी नजर केसर के होठों पर गई। केसर कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरंभ ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। आरंभ की इस हरकत पर केसर की आंखें बड़ी हो गईं। केसर ने अपनी तिरछी निगाहों से आसपास खड़े नौकर को देखा, जो इस वक्त अपना सिर झुकाए वहां खड़े थे। केसर आरंभ के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर पाती, पर उससे पहले ही आरंभ ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। केसर का चेहरा रोने जैसा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। आरंभ जो कर रहा था वह उसे करने दे रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आरंभ को रोकने का कोई फायदा नहीं है और कुछ ऐसा भी नहीं था जो आरंभ पहली बार कर रहा था। लेकिन वो क्या करे, उससे तो ऐसे सबके सामने शर्म आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी गला साफ करने की आवाज आए। ये आवाज सुनते ही आरंभ ने केसर को छोड़ दिया और उसने मल्हार को देखा, जो ऑकवर्डली अपनी जगह पर खड़ा था और दूसरी तरफ देख रहा था। मल्हार को देखते ही केसर का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। केसर ने बिना कुछ बोले अपना चेहरा आरंभ के सीने में छुपा लिया। आरंभ केसर की पीठ पर हाथ रखकर बोला, व्हाट हैपन? मल्हार आरंभ की तरफ देखकर बोला, आह हुकुम सा, वो मिस्टर सिसोदिया का कॉल आया था। वो पूछ रहे थे कि आप आज की पार्टी में आ रहे हैं ना? आरंभ कुछ पल रुककर बोला, हाँ। मल्हार ने अपना सिर हिला दिया और वहां से चला गया। मल्हार के जाने के बाद आरंभ ने केसर को देखा, जो अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। आरंभ ने चारों तरफ देखा, जहां सब अपना सिर झुकाए खड़े थे। आरंभ झुककर केसर के कान में धीरे से बोला, वो चला गया। ये सुनते ही केसर आरंभ से अलग हो गई, लेकिन वो अब भी नीचे ही देख रही थी। आरंभ ने अपना सिर हिला दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। बाहर आते ही केसर ने राहत की सांस ली और आरंभ की तरफ घूरकर देखा। आरंभ केसर के चेहरे की तरफ झुककर बोला, ऐसे मत देखिए हुक्मरानी सा, वरना हमें आपको कमरे में ले जाना होगा और फिर हम पार्टी के लिए 2-3 घंटे लेट हो जाएंगे। यू नो वॉट आई मीन। ये बोलकर उसने केसर को देखते हुए आय विंक कर दिया। केसर हैरानी से मुंह खोले उसे देखने लगी। आरंभ केसर के चेहरे पर झुका और फिर उसका मुंह बंद करते हुए बोला, ऐसे मुंह खुला नहीं छोड़ना चाहिए हुक्मरानी सा, कुछ भी इरोटिक हो सकता है। ये सुनते ही केसर कंफ्यूज हो गया है, लेकिन फिर आरंभ की बात का मतलब समझते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। केसर हैरानी से आरंभ को देखते हुए उससे बोली, कितना गंदा सोचते हैं आप हुकुम सा। बोलकर वो जल्दी से कार की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ अवनी मिस्टर सिसोदिया के पास आकर बोली, बड़े पापा मिस्टर सिंह से आपने बात की थी ना? मेरा मतलब है वो आज पार्टी में आ रहे हैं ना? मिस्टर सिसोदिया ने अवनी के सर पर हाथ रखकर बोले, अवनी हमारी बात उनके असिस्टेंट से अभी कुछ देर पहले ही हुई थी। मिस्टर सिंह आज रहे हैं, इनफैक्ट वो आते ही होंगे। अवनी ने गहरी सांस लेकर बोली, आप आज बात करेंगे ना मिस्टर सिंह से? आई मीन हमारी और उनकी शादी के बारे में। मिस्टर सिसोदिया ने हल्कों में मुस्कुराते हुए कहा, बेशक हम उनसे बात करेंगे। आफ्टर ऑल हमें अपनी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा प्यारी है। ये सुनते ही वह मुस्कुरा दी। तभी तो एक रोल्स रॉयस वहां आकर रुकी। रोल्स रॉयस के रुकते ही सबका ध्यान उस तरफ चला गया। बेशक सभी को ये आइडिया था कि उस कार के अंदर कौन हो सकता था। इधर अवनी एक्साइटेड होते हुए बोली, लगता है मिस्टर सिंह आ गए। बोलकर वो जल्दी से उस तरफ चली गई। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर उस रोल्स रॉयस का डोर ओपन किया। आरंभ बाहर आया और दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ आते ही आरंभ एकदम से रुक गया और उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया।
सबकी नज़र इस वक्त आरंभ की तरफ थी कि आखिर गाड़ी से कौन निकलने वाला था। इधर केसर धीरे से बोली, हमारा आना जरूरी है। मतलब हम तो यहाँ किसी को भी नहीं जानते, और ऐसे बिना बुलाए हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आरंभ केसर के गाल पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाते हुए बोला, बस कुछ देर की बात है, और वैसे भी हम हैं ना आपके साथ। केसर ने एक गहरी सांस ली और आरंभ के हाथ में अपना हाथ रखकर बाहर आ गई। अब तक उसका चेहरा आरंभ की तरफ था, उसके चेहरे के एक तरफ को उसके बालों ने ढका हुआ था, इसलिए किसी को भी उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आरंभ केसर का हाथ पकड़कर सबके सामने आया। आरंभ को एक लड़की के साथ देखकर सब वहां पर जितने भी लोग थे सभी ने कानाफूसी शुरू कर दी थी, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने आरंभ के साथ किसी लड़की को नहीं देखा था। वहीं मिस्टर सिसोदिया अपनी जगह पर फ्रीज हो चुके थे। उनकी नजर केसर की नीली आंखों पर टिकी हुई थी। केसर की आंखों को देखते ही उनकी आंखों के सामने एक छोटे बच्चे का चेहरा घूम गया। उन्होंने एकदम से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। आरंभ के वहां आते ही सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। हर छोटा बड़ा बिजनेसमैन उसे मिलाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा ही कोई भी मुंह उठाकर उसके पास नहीं जाने वाला था। इधर आरंभ बिना किसी पर ध्यान दिए मिस्टर सिसोदिया की तरफ बढ़ गया। वो केसर का हाथ पकड़कर उनकी तरफ बढ़ गया। तभी केसर का लहंगा उसकी सैंडल में उलझ गया। वो एकदम से रुकी गई। आरंभ उसे देखकर बोला, क्या हुआ? केसर मुंह बनते हुए बोली, वो हमारी सैंडल शायद खुल गई। उसके इतना बोलते ही आरंभ झुक गया और अपने घुटनों पर बैठ गया। केसर 2 कदम पीछे हटकर धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं हुकुम सा? वही आरंभ को उसके घुटनों पर बैठा देखाकर सबकी आंखें फटी रह गईं। मानो सबको कोई सदमा लग गया हो। वो आरंभ प्रताप सिंह थे, इंडिया की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली का बड़ा बेटा और राजस्थान का हुकुम सा। वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, वो भी एक लड़की के सामने। आखिर कुछ तो खास बात होगी उस लड़की में जिसने राजस्थान के हुकुमसा को अपने कदमों में झुका लिया। सबके दिमाग में यही ख्याल चल रहे थे। आरंभ ने केसर की सैंडल को ठीक किया और उठाकर केसर से बोला, हो गया। वही केसर हैरानी से आरंभ को देख रही थी। क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? वो ऐसे कैसे सबके सामने ये कर सकता था? तब भी उस शांति को भंग करते हुए राजवीर बोला, क्या आपकी तारीफ जान सकता हूं मोहतरमा? उसके इतना कहते ही आरंभ और केसर ने राजवीर को देखा। राजवीर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जिस लड़की ने बिजनेस इंडस्ट्री के किंग और इंडिया के सबसे बड़े रॉयल फैमिली के हुकुमसा को अपने कदमों में झुका लिया, वह लड़की कोई आम लड़की नहीं हो सकती। आरंभ राजवीर की तरफ देखा कर बोला, पहली बार आपने कोई धन की बात कही है मिस्टर राजवीर महाजन। वेल शी इज। इतना बोलकर वो रुका और उसके केसर की तरफ देखा। आरंभ एकदम से केसर को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने बेहद करीब करके बोला, द ओनली वुमन हु कैन ब्रिंग मी डाउन ऑन माई नीज इज नॉन अदर देन माई वाइफ केसर आरंभ प्रताप सिंह। For the whole world he is the most ruthless king of business world but for his woman he is only him। ये सुनते ही केसर का दिल बेतहासा धड़कने लगा। उसने एकदम से आरंभ को देखा, जिसके चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल थी और वो उसे बड़ी शिद्दत से देख रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।